नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दिल्ली की एक ऐसी एजुकेशनल पहल की जो सरकारी स्कूलों की पूरी तस्वीर ही बदलने का दम रखती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीएम श्री स्कूलों की। जरा सोचिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक वर्ल्ड क्लास स्कूल हो जिसमें प्राइवेट स्कूलों जैसी सारी सुविधाएं हों और वो भी बिल्कुल मुफ्त? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर सीएम श्री स्कूल इसी बड़े वादे को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये सीएम श्री स्कूल हैं क्या। देखिए, ये कोई नए प्राइवेट स्कूल नहीं खोले गए हैं। ये दिल्ली के ही सरकारी स्कूल हैं जिन्हें कह सकते हैं कि एक मॉडल स्कूल की तरह अपग्रेड किया गया है। इनका पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया और इनका मकसद वर्ल्ड क्लास एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाना। अच्छा, इस पहल को लेकर सरकार कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगा सकते हैं। पूरे 100 करोड़ रुपए। दिल्ली सरकार ने इन स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए इतना बड़ा बजट रखा है, तो ये साफ है कि ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो बदलाव है ना, ये पूरे शहर में हो रहा है। दिल्ली के 75 मौजूदा सरकारी स्कूलों को चुना गया है, जिनमें स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस जैसे कुछ पहले से ही जाने माने स्कूल भी शामिल हैं। इन सब को अब सीएम श्री स्कूलों में बदला जा रहा है। मतलब ये स्कूल अब लर्निंग और इनोवेशन के नए हब बन रहे हैं। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के मन में होगा कि भाई इन नए सीएम श्री स्कूलों और जो दिल्ली के बाकी रेगुलर सरकारी स्कूल हैं, उनमें आखिर फर्क क्या है? चलिए इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो यहाँ हम एक सीधी सीधी तुलना करेंगे, एक हेड टू हेड कंपैरिजन, जिससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि ये बदलाव आखिर है क्या और कितना बड़ा है। अब जरा इस टेबल पर गौर कीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला और बड़ा फर्क है एडमिशन प्रोसेस में। जहां रेगुलर स्कूलों में आपके इलाके के हिसाब से एडमिशन होता है, वहीं सीएम श्री स्कूलों में क्लास 6 और उससे ऊपर के लिए एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है। फिर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है स्मार्ट क्लासरूम्स, रोबोटिक्स लैब्स, एसी, और दूसरी तरफ बेसिक क्लासरूम। सिलेबस में भी एनसीईआरटी तो है ही, पर उसके साथ साथ 21वीं सदी के स्किल्स जैसे स्टीम पर फोकस है। और हाँ, टेक्नोलॉजी तो इन स्कूलों की सबसे बड़ी पहचान है। और देखिए, ये बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसका असर असल जिंदगी में परिवारों पर दिख रहा है। जैसे एक पेरेंट अनीता शर्मा बताती हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक सरकारी स्कूल में रोबोटिक्स लैब या 3D प्रिंटर होगा। मेरी बेटी अब मुझे घर पर कोडिंग की टर्म्स सिखाती है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है ना? और देखते हैं कि ऐसा क्या खास है जो इन्हें फ्यूचर रेडी बनाता है। असल में ये स्कूल 8 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़े हैं। तो पहले 2 पिलर्स हैं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। यहां आपको मिलेंगे इंटरैक्टिव बोर्ड्स वाले स्मार्ट क्लासरूम्स। लाइब्रेरी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, AI इनेबल्ड है। मतलब वो बच्चों को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से किताबें सजेस्ट कर सकती है। पढ़ाई को मजेदार बनाने के लिए ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी टूल्स भी हैं। और हाँ, इनोवेशन हब्स में बच्चे सिर्फ थ्योरी नहीं रटते, बल्कि खुद कोडिंग किट्स और 3D प्रिंटर्स पर हाथ आजमाते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे और चौथे पिलर पर, मॉडर्न करिकुलम और स्पेशलाइजेशन। यहाँ का सिलेबस पूरी तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है। यानी रटने पर जोर नहीं, बल्कि करके सीखने पर, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, उस पर फोकस है। और स्टूडेंट्स के पास चॉइस भी है। वो चाहें तो स्टेम, ह्यूमैनिटीज या फिर परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसी स्पेशल स्ट्रीम्स चुन सकते हैं ताकि अपनी पसंद की फील्ड में आगे बढ़ें। 5वां पिलर हैं यहाँ के टीचर्स, जो कि बहुत जरूरी हैं। इन स्कूलों के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के सबसे बेहतरीन टीचर्स को चुना जाता है और उन्हें खास ट्रेनिंग भी दी जाती है। और छठा पिलर है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी बच्चे का ओवरऑल विकास। तो पढ़ाई के अलावा म्यूजिक स्टूडियोज, आर्ट रूम्स, इंडोर स्पोर्ट्स, सब कुछ है ताकि हर बच्चे का टैलेंट बाहर आ सके। और अब आखिरी 2 पिलर्स जो स्कूल के एनवायरनमेंट से जुड़े हैं। 7वां है इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल सबके लिए है। दिव्यांग छात्रों के लिए लिफ्ट्स और रैंप्स की पूरी व्यवस्था है। सेफ्टी के लिए हर जगह CCTV लगे हैं। और 8वां पिलर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ये ग्रीन कैंपस हैं। मतलब ये स्कूल सोलर पावर पर चलते हैं और जीरो वेस्ट मॉडल पर काम करते हैं। कमाल है। अच्छा, इतनी सारी खूबियां जानने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, इन स्कूलों में एडमिशन मिलता कैसे है? चलिए आपको पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा और ट्रांसपेरेंट रखा गया है। स्टेप 1, आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोर्टल edudel.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्टेप 2,
अगर एडमिशन क्लास 6 या उससे ऊपर के लिए है तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। स्टेप 3, इसके बाद डिपार्टमेंट रिजल्ट्स और कट ऑफ जारी करता है। और स्टेप 4, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं वो अपने स्कूल में जाकर एडमिशन प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। हाँ, एक बात और, इन स्कूलों में सबको बराबर का मौका मिले, इसका भी खास ध्यान रखा गया है। इसीलिए सीट्स का एक बड़ा हिस्सा उन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखा गया है जो पहले से ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये इस पॉलिसी को और भी आसान बना देता है। सीधी सी बात है, 50% सीटें दिल्ली सरकार, एमसीडी या सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए हैं और बाकी के 50% सीटें दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए खुली हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आ सकते हैं। इसके अलावा सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए एक और कदम उठाया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी और CWSN यानी दिव्यांग कैटेगरी के स्टूडेंट्स को एडमिशन के मार्क्स में 5% की छूट भी दी जाती है। तो अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। आखिर ये स्कूल्स हैं कहां-कहां और इस पूरे इनिशिएटिव का फ्यूचर प्लान क्या है? चलिए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो पहली बात, ये पहल दिल्ली के किसी 1-2 इलाके तक ही नहीं है, बल्कि शहर के सभी जिलों में फैली हुई है। कुल 75 स्कूलों को चुना गया है और इसमें पहले से जो अच्छे स्कूल चल रहे थे, जैसे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस या राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, उन्हीं को अपग्रेड करके CM श्री स्कूल बनाया गया है। इससे उनकी जो मजबूत नींव है, उसका भी फायदा मिलता है। और अगर कोई ये जानना चाहता है कि उनके घर के पास कौन सा CM श्री स्कूल है, तो बहुत आसान है। आप बस एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट edudel.nic.in पर जाइए। वहां आपको सभी 75 स्कूलों की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और सुनिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये 75 स्कूल तो सिर्फ शुरुआत है। सरकार का प्लान है कि अगले फेज में इस नेटवर्क को 100 से भी ज्यादा स्कूलों तक बढ़ाया जाए, ताकि दिल्ली में सरकारी शिक्षा का लेवल और भी ऊपर जा सके। तो आखिर में ये सब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या दिल्ली का ये मॉडल, जहां सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है, क्या ये पूरे देश की पब्लिक एजुकेशन के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।